हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए गॉस लॉ से कैसे कैलकुलेट करें, लाइन चार्ज के लिए, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, और उसके बाद चार्ज शीट के लिए। ठीक है ना, उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों देखेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, चालू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कैसे कौन कौन से स्टेप्स मतलब हम यूज करें जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाए। ठीक है ना, देखिए यहाँ बहुत मस्त होने वाला है आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है ना, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अपने नज़रों को स्क्रीन पर कराइए। देखिए पहला टॉपिक है अपना स्टेप्स टू चूज गॉसियन सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। देखिए कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा ना, उसके लिए आपको गॉसियन सरफेस चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं गॉसियन सरफेस को चुनने का, मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर उन स्टेप्स को अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। देखिए पहला स्टेप अपना है कि ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस। गॉस चाचा दिए थे गॉसियन सरफेस, उन्हीं के नाम पे डाल दिया। ठीक है ना। दूसरा देखिए डेट गॉसियन सरफेस, हर एक पॉइंट अभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद बहुत अच्छे से समझाऊंगा। धीरज रखिए, हर एक चीज़ जो है ना मक्खन की तरफ आपके दिमाग में जाएगा, हलवा की तरह समझिए। समझ रहे हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भैया, आगे बताइए, बताता हूँ। देखिए पहला हो गया अपना ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, दैट गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड अपना पॉइंट है कि दैट गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू, मस्ट पे ध्यान दीजिएगा, मस्ट यहाँ पे दैट गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू that Gaussian surface must be passing through the point where electric field has to be calculated। मतलब क्या हुआ, समझाऊंगा, रुक जाओ। फोर्थ नंबर तो पॉइंट देख लो। देखो आपने लिख लिया कि डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड। जो फोर्थ नंबर अपना पॉइंट है वो है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी कितना मस्ट बी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है ना। देखिए अब ये चारों जब स्टेप्स हो जाएगा तो अपना पांचवा स्टेप जो है ना अप्लाई कर देना है गॉस चचा के लॉ को। अप्लाई गॉस चचाज लॉ। गॉस लॉ क्या है अपना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दिखाने की क्या जरूरत है। अब देखिए मैं आपको पूरा 5 पॉइंट लिखाया। 5 पॉइंट में अपना मतलब ये टॉपिक जो है ये कहना क्या चाहते हैं पहले ये समझिए। देखिए ये 5 पॉइंट जो है ना, ये 5 पॉइंट निर्धारित करेंगे कि गॉसियन सरफेस को कैसा चुने, आइडिया देगा गॉसियन सरफेस का। ठीक है ना, और ये 5 पॉइंट अगर फॉलो होते हैं तब जाकर वो गॉसियन सरफेस परफेक्ट गॉसियन सरफेस होगा, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, चाहे वो सॉलिड स्फीयर में चार्ज हो, हॉलो स्फीयर में हो, चाहे वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, चाहे वो चार्ज सीट में हो। ठीक है ना, और मैं आपको हर एक चीज़ का फील दिलाता चलूँगा। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त होने वाला है। देखिए यहाँ पे
अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब ये एग्जांपल जो है ना आपका दिमाग खोल कर रख देगा, ये पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इस प्लस क्यू के चार्ज का आप बताइए कि कैसा गॉसियन सरफेस होगा। तो आप बताओगे सर आप तो इससे पहले हमको बता चुके हो कि जो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस होता है वो अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैं अभी गलत करके बता दूंगा कि नहीं होगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, बस स्फेरिकल कहने से नहीं होगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, लेकिन कहने से नहीं होगा कि स्फेरिकल होगा। कैसे? मैं देखिए मैं बता रहा हूँ क्या स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे बनाया, क्या ये गॉसियन सरफेस सही है? बताओ आप, क्या ये गॉसियन सरफेस सही है? बताओ, ये स्फेरिकल बनाया ना आपने, बोला कि हाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, लेकिन क्या ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि पहला पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस, मैंने क्लोज गॉसियन सरफेस तो बना दिया, लेकिन दूसरा पॉइंट में आकर अटक जाएगा। डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से डिस्टेंस कुछ इतना ही है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ थोड़ा सा है, कम है, तो कहाँ सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो है ही नहीं। यहाँ से डिस्टेंस कुछ इधर है, इधर से कुछ डिस्टेंस कुछ कम है, समझ रहे ना, मतलब इधर ज़्यादा डिस्टेंस, इधर कम डिस्टेंस, इधर ज़्यादा इधर कम, इधर ज़्यादा इधर कम, कैसे चलेगा नहीं ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो पहला पॉइंट को तो फॉलो कर लिया, लेकिन दूसरा पॉइंट को फॉलो नहीं किया, समझ रहे ना, दूसरा पॉइंट को फॉलो नहीं किया, और दूसरा नहीं फॉलो किया तो पांचों कहाँ से और आगे फॉलो करागे तुम क्या कर लोगे? तो समझ लो कि दूसरा पॉइंट को तो फॉलो किया ही नहीं, दूसरा पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो ये अपना गॉसियन सरफेस नहीं होगा। लेकिन गॉसियन सरफेस होगा तो क्या होगा? चलिए अब दूसरा पॉइंट बताऊंगा जिससे पांचों आपका क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है ना, मतलब रेस्ट जो 3 है वो क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है ना। देखो मैं बता दूँ ऐसे आपको, ये प्लस क्यू चार्ज अपना यहाँ से इस डिस्टेंस से हमको निकालना है, तो हमने यहाँ पे निकाला, तो देखो ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है कि नहीं? ये सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है। ये क्यों है? क्योंकि जो इतना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, उतना ही डिस्टेंस इधर है, उतना ही डिस्टेंस इधर है, समझ रहे हैं ना। तो ये सिमेट्रिक क्यों होगा? सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि अपना जो डिस्टेंस सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब हर एक डिस्टेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है ना। तो अपना पहला ये तो फॉलो कर दिया, पहला कि ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस, दूसरा ही फॉलो कर दिया कि सिमेट्रिक है, तीसरा ही फॉलो किया कि डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड। हाँ चलो भाई यहाँ से पास करेगा, क्योंकि हमको मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कैलकुलेट करना है, तो यहीं से पास किया, क्या दिक्कत है? क्यों यहाँ पे क्यों, मतलब ये पॉइंट क्यों लिखाना चाहते हो आपकी? डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, इसलिए लिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमको जब ये फाइंड करना होगा तो ई डॉट डी ए करना होगा, और डी ए जो होगा ना, अगर डी ए एलिमेंट अगर हम इधर लेते हैं, डी ए एलिमेंट तो हम यहीं पर ना लेंगे, इसी गॉसियन सरफेस का ना काटेंगे, डी ए एलिमेंट उसी गॉसियन सरफेस का ना काटेंगे, समझ रहे हैं ना। गॉसियन सरफेस का हमेशा डी एरिया रखते हैं, ये डी ए रखते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस का रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे काटेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और यहाँ से पास करना चाहिए। समझ में आया आपको? यहाँ पे दिमाग खोला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कैसे सेटिस्फाई करा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी 0, 90 और 180 डिग्री। अभी मैं आपको 0 समझाता हूँ, 90 भी समझिएगा, 180 भी समझाऊंगा जब मैं आगे नेक्स्ट डेरिवेशन कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री कैसे होगा, यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर होता है तो एरिया वेक्टर अपना इधर होगा, एरिया वेक्टर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहाँ से 90 डिग्री पे, सॉरी यहाँ से पूरा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं? इससे मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री पे हम आएगा एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। 0 समझ में आया, 90 भी 180 भी समझ में आएगा जब मैं आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज समझाऊंगा, तो ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए, अब ये तो 4 पॉइंट हो गया, देन अप्लाई कर दो गॉस लॉ। चलिए इतना तो समझ गए ना, 4 पॉइंट। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताओ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई किया, दूसरा भी सेटिस्फाई किया, तीसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई किया, तीसरा भी सेटिस्फाई किया और चौथा भी सेटिस्फाई किया। इसमें 4 डाल दे रहा हूँ, समझ में आपको। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक बात बताओ कि यहाँ पे गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं? बताओ यहाँ पे इसमें गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं? गॉस लॉ यहाँ पे वैलिड होगा कि नहीं? बताओ गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं? गॉस लॉ वैलिड होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज सिस्टम है उसमें गॉस लॉ वैलिड होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q in बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज सरफेस का बात ही किया, तो यहाँ पे गॉस लॉ वैलिड होगा। गॉस लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। यहाँ पर गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं? यहाँ पर तो होगा ही। गॉस लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। यहाँ पर भी गॉस लॉ वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल पाएंगे कि नहीं? गॉस लॉ वैलिड है तो फ्लक्स आप आराम से निकालो, फ्लक्स आप निकाल सकते हो। यहाँ पर भी फ्लक्स निकाल पाएंगे, निकाल पाओगे। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? फाई इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी फाई इक्वल टू निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लोज सरफेस है भाई, चार्ज कहीं भी हो, उससे क्या मतलब है। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम आएगा। ये तो सिखा चुका हूँ, तो बच्चा वाला खेल है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि बताया था ना, ये जो भी स्टेप्स, अगर इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं?
कर सकते हैं। जय हो जय हो। कितना बढ़िया फील आया आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ आपको? समझ में आया आपको? मतलब कितना मतलब बढ़िया अद्भुत तरीका से कि गॉस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे इनवैलिड होगा, मतलब इस ये जो सॉरी यहाँ पे वैलिड होगा। ये जो 2 एग्जाम्पल है, ये चारों 5 पॉइंट्स को आपके दिमाग में सेट कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज के चलते कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसको गॉस लॉ के हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है ना। आपको तो डायरेक्ट बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के चलते, होता है अपना KQ/R²। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि उसका डिराइव कैसे किया जाता है। मतलब गॉस चाचा जो है ना, उसका डेरिवेशन भी कर दिया। अब देखिए गॉस चाचा के हेल्प से हम उसका डेरिवेशन करेंगे। तो अपना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस चाचा लॉ, गॉस लॉ के हेल्प से। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन जो है नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। लेकिन डेरिवेशन आप करना सीखिए, उससे आपको फील आएगा। फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। मतलब सब के लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील इज़ द कोर ऑफ सिलेक्शन इन नीट जेई बोर्ड, समझ रहे हैं ना। तो फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फील देना हर एक चीज़ का, क्योंकि जब फील आएगा ना तब आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। तो फील लिया कीजिए हर एक चीज़ का। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज के चलते अभी जो आपको बताया वो क्या बताया? अभी आपको बताया था कि प्लस क्यू चार्ज जो है ना, इसके लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको कैसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा? वो बनाना पड़ेगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो अपना लेंगे यहाँ से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ये लेंगे, ये बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं? हाँ है, मान लेते हैं सिमेट्रिक है। इसको थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं, नीचा बना देते हैं। कहाँ है दिक्कत? देखिए यहाँ पे बना देते हैं प्लस क्यू, अपना प्लस क्यू यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट मान लीजिए यहाँ पे करना था, तो यहीं से गॉसियन सरफेस को हम पास किए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस को पास करें, क्योंकि तीसरा पॉइंट अपना यही था। पहला पॉइंट था कि ड्रॉ क्लोज गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने। दूसरा पॉइंट ये था कि डेट गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक। हाँ, यहाँ से डिस्टेंस सेम है तो सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट था अपना कि ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वहाँ से पास करेगा जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ सही है। चौथा पॉइंट अपना ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर होगा प्लस चार्ज से, और एरिया वेक्टर यहाँ से एरिया वेक्टर डी ए, यहाँ से हम छोटा एक एरिया काटेंगे, डी ए एलिमेंट काटेंगे, ठीक है ना। डी ए एलिमेंट काटेंगे, डी ए एलिमेंट, ठीक है ना। इसके बीच में एंगल 0 होना चाहिए, 90 होना चाहिए 180। तो यहाँ पे 0 तो बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, उतना ही आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। और यहाँ पर भी हम एक डी ए एलिमेंट काटेंगे। मतलब सब जगह आप इधर देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह, मतलब एट ऑल द पॉइंट्स इधर देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से एक डी ए एलिमेंट काटिएगा आप, ठीक है ना। आप इधर देखिएगा इस पॉइंट पे, तो अपना किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इधर आएगा डी ए एलिमेंट। बताइए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अब सब पॉइंट जब आपके दिमाग में आ गया, मतलब स्टेप्स कैसे गॉसियन सरफेस को चुनेंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं अपना गॉस लॉ। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या बोलता है? इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब इसको क्या करते हैं ना, ई डॉट डी ए है तो ई डी ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 आएगा। तो पूरा स्टेप लिख देता हूँ, कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ई डी ए यहाँ पे तो हम लिखे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और क्यू इनसाइड कितना है भाई, क्यू ही है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह पे कांस्टेंट आएगा, हर जगह पे कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे देखना है, इधर भी सेम डिस्टेंस पे, इधर भी सेम डिस्टेंस से, तो उतना ही डिस्टेंस पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए इसका रेडियस जो है ना, ये आर दिया हुआ है, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकालेंगे। अब बच्चा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर जो है, अब छोटा छोटा एरिया यहाँ पे काटे थे, छोटा एरिया यहाँ पे काटे थे, छोटा एरिया यहाँ पे काटे थे, छोटा एरिया यहाँ पे काटे थे। अब ये छोटा छोटा जो एरिया हम काटे थे भाई, तो इस सब एरिया को अगर जोड़ें तो एक स्फीयर का एरिया आएगा। तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? अब ई इंटू ये एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूरा स्फीयर का एरिया आएगा। पूरा स्फीयर का एरिया होता है कितना? 4πr²। एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। बेसिक मैथ्स का सबसे लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। वे स्मॉल आर दिए हैं रेडियस, तो कैपिटल आर का है लिखें, स्मॉल r² इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब क्यू इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट r²। आ तो गया। इसी को तो लिखते हैं ना आप, इसी को तो लिखते हैं ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4πε0, तो के आ गया यहाँ पे, अपना ये आंसर हो गया। समझे? तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे फंसीएगा नहीं, सॉरी के कहाँ से लिख दिया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर या क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपना। देखिए अब मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में एंगल बताओ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद डिस्टेंस, बढ़ेगा तो ये घटेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोली मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब इफ आर इज इंक्रीजिंग देन ई इज डिक्रीजिंग, कहने का मतलब ये है। समझे? तो चलिए यही था अपना पॉइंट चार्ज के चलते, और पॉइंट चार्ज के चलते ये आता भी था। ठीक है ना, इसको जल्दी फटाफट नोट कीजिए, जल्दी आगे मूव करता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखिए यहाँ पे अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, बस देखते जाइए, मस्त लगेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, इसका मतलब क्या होता है सर, समझा सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है? समझा रहा हूँ। देखो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो होता है ना, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि एक छोटा सा लाइन है। ठीक है ना, ये एक लाइन है। ठीक है ना, इस लाइन पे ये चार्ज बना हुआ है, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऊपर जा रहा है, ऊपर से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, और नीचे से भी जो है ना, ये नीचे से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ही जा रहा है। मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है, नीचे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है। समझ रहे ना, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और मान लीजिए कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ, निगेटिव भी लीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, बस खेल है तो डायरेक्शन का, नेगेटिव पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ होगा। नेगेटिव डायरेक्शन लीजिएगा तो नेगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा तो ऐसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अपना तो अब अपने को क्या सोचना है यहाँ पे कि गॉसियन सरफेस बनाए तो कैसे बनाए। तो पहले आप ये सोचिए, जो ये लाइन चार्ज है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो किधर निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते जो निकलेगा ना, इधर निकलेगा, ऐसे 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 यो वैसे ही जैसे ये इधर निकलेगा ऐसे। ठीक है ना, वैसे ही पीछे निकलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कुछ ऐसे निकलेगा। देख लीजिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लाइन चार्ज है ना, तो ये प्लस 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 प्लस, तो यहाँ से ऐसे निकल गया, यहाँ से कुछ ऐसे निकलेगा, यहाँ से कुछ अंदर ऐसे जाएगा, फिर कुछ अंदर ऐसे जाएगा। ये जो है ना उधर जा रहा है, ये भी उधर जा रहा है, कुछ ऊपर नहीं जा रहा है, बस इतना समझिएगा, अंदर जा रहा है। यहाँ से कुछ ये ऐसे जाएगा, यहाँ से कुछ ये ऐसे जाएगा, ये अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे पूरा अंदर होकर ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, पूरा ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से हम यहाँ से अगर हम एक सिलेंडर बना देते हैं ऐसे, तो पूरा, हाँ देखिए एक ऐसे बना, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से समझ में आएगा आपको ऐसे, तो यहाँ से जो है ना अपना, इसमें अब इसको इनक्लोज कर सकते हैं बढ़िया से, मतलब पूरा सेम डिस्टेंस पे जाएगा, ऐसे 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 निकलेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, समझ रहे हैं, ये ऐसे निकलेगा। तो मैंने बस डेरिवेशन के लिए ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, लेकिन समझिए इतना कि उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ 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 रहा है, हर जगह आ रहा है। ठीक है, समझे आप? यहाँ से इस डायग्राम से समझे आप कैसे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जनरेट होगा, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, बस डेरिवेशन का फील लीजिएगा तब मजा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम कैसा यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएं। तो आपको तो अभी बता दिया कैसा बनाएं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया आपने, स्फेरिकल क्यों नहीं ड्रॉ किया? अब देखिए ऐसा इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ से देखा जाए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से जो एरिया एलिमेंट आएगा डी एलिमेंट, उसके बीच में 0 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे भी तो निकलेगा, ऐसे भी तो अंदर जाएगा, जब ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे इधर गया। ठीक है ना, और यहाँ से अंदर जाएगा, तो यहाँ से हम अगर एरिया वेक्टर हम ऊपर लेते हैं ऐसे, तो डी एलिमेंट अगर ऊपर लेते हैं, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। वैसे ये इधर गया अपना, मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया, ये इधर आया ऐसे, और इसके बीच में अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कैलकुलेट करना है अपने को, यहाँ पे इधर कैलकुलेट करना था, इधर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा डी एलिमेंट, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, तो हम ऐसे ले सकते हैं। मतलब ये सिमेट्रिक हुआ क्योंकि यहाँ से सब में सेम डिस्टेंस बनेगा, सेम डिस्टेंस बनेगा। ये आप सोच के बताइए कि ये अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिक है कि नहीं है भैया। चौथा भी अपना फॉलो कर रहा है कि 0 90 होना चाहिए। 180 का तो नहीं पता, अभी 180 छोड़िए। ठीक है ना, कोई भी फॉलो करता है, 0 हो जाए चाहे 90 हो जाए चाहे 180 हो जाए, तब ये सिमेट्रिक होगा।
मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लायक होगा। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 3 सरफेस है, एक ये प्लेनर सरफेस, एक ये प्लेनर सरफेस और एक ये प्लेनर सरफेस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे समझिए कि इस प्लेनर सरफेस का नाम जो है ना मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस का नाम बी दे देता हूँ और इस प्लेनर सरफेस का नाम मैं सी देता हूँ। और ये एल लेंथ का अपना जो है ना भाई ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और इसका जो स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर मैं बोलूँ तो इसका रेडियस दिया हुआ है इस प्लेनर सरफेस का। अब अपने को क्या करना है ना, यहाँ पे अपने को इस एल लेंथ का जो यहाँ पे जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज इसमें अपने को क्या करना है, एल लेंथ का नहीं है, बस इतना सिलेंडर में जितना घेरा गया वो एल लेंथ का है, ठीक है ना। बाकी ये तो बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत नीचे तक आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब इसके चलते अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सारे जब अपने पास गॉसियन सरफेस चुनने के मामले को हमने क्या किया, मतलब स्पष्ट रूप से दिखा दिया आपको कि हाँ यही गॉसियन सरफेस होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अप्लाई करके हम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ई डॉट डी है, लेकिन ई डॉट डी है बस हम एक ही सरफेस के लिए तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सरफेस बन रहा है ए बी सी, तो तीनों के लिए लगाएंगे। ए के लिए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, बी के लिए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, ये लगेगा अपना सी के लिए, बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना होगा, मालूम क्यू है भाई, क्यू इन कितना होगा, क्यू है और क्या। अब निकलेगा कैसे, निकालूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पढ़े हो ना भाई, कि नहीं पढ़े हो पढ़े हो। देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे, अब खोलते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अब देखिए ए के चलते देखा जाए तो ए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो खलास हो गया, 0 हो गया भाग। देखिए यहाँ पे अब इसके चलते ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि ई डी ए कॉस 0 होगा तो ये 1 होगा, बाकी ये तो ई डी ए बच गया, प्लस ये बी के चलते, और ये सी के चलते जो होगा अपना ये ई डी ए कॉस 90 होगा। बताओ रे भाई, इसका भी वैल्यू 0 हो गया सबका, बटे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या करूँ यार, अब ये दोनों के चलते 0 आ गया, बचा क्या ई डॉट डी ए, ई डी ए बचा, बस बी के चलते बचा, मतलब इसी के चलते मात्र अपना आने वाला है, ना ए के चलते आएगा ना सी के चलते आएगा। मतलब ए और सी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए फेल हो चुके हैं, बस बचा कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इस कर्व सरफेस से आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कर्व सरफेस ये गॉसियन सरफेस की तरह मतलब रियलिटी में काम करेगा। ये कर्व तो रहा था लेकिन इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई डी आ गया अपना इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट होगा, हर जगह पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गया। अब डी ए का इंटीग्रेशन हमको करना है इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए का इंटीग्रेशन करके क्या लेगा, डी ए मतलब एरिया। अब एरिया आएगा अपना ई इंटू एरिया तो आएगा, लेकिन एरिया क्या भाई, क्या एरिया क्या लें हम, एरिया क्या ले, एरिया ये पूरा कर्व्ड सरफेस का लेना है। तो देखिए ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अपना, लेकिन एरिया अपना लेना है क्या, गॉसियन सरफेस का लेना है, गॉसियन सरफेस का लेना है। तो ये लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, 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 सबका छोटा छोटा एरिया लेते जाएंगे ना, तो अपना एक एरिया आएगा बड़ा। लेकिन इसी एरिया का वैल्यू जो होगा ना ये होगा 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर एक ही है और पूरा एल लेंथ तक फैला हुआ, तो एल लेंथ लेंगे, मतलब ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपना उपाय करते हैं इसका। अब कैसे उपाय कर सकते हैं, अब ऐसे उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि आप एक बात बताओ, ये जो लाइन चार्ज है इसके लिए कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बोलेंगे लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे हम, तो लैम्डा लेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू बटे एल लेंगे। यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, ये स्मॉल है ना, स्मॉल एल हमने लिया है ना, स्मॉल एल में चार्ज, तो स्मॉल एल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो क्यू बराबर लैम्डा एल होगा, खत्म। तो यहाँ पे क्यू की जगह पर लैम्डा एल डालेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब एल से एल गया, मतलब ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ इतना तो आ गया। अब एक यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। अब अपना ई का वैल्यू कितना आया, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, देखो चमत्कार होगा, ई इक्वल टू 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा ना, 2 दूना 4। अब यहाँ से अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ से आ जाता है 2k लैम्डा बटे आर। क्यू के भी टर्म्स में लिख सकते हो, लैम्डा की जगह पे क्यू बाई एल डाल दोगे, क्या दिक्कत है। समझ में आया आपको, समझ में आया बढ़िया से। अब देखिए मैं आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बताओ। आप बोलोगे इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अपना ग्राफ ऐसे बनेगा,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या दिक्कत है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। समझ में आया आपको डेरिवेशन, समझ में आया आपको डेरिवेशन। तो समझ लीजिए कि जो लाइन चार्ज के लिए होता है ना, लाइन चार्ज के लिए कोई भी लाइन चार्ज हो, स्पेशली इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है ना, इसके लिए जो होता है ना इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ओरिएंटेशन भी समझिएगा इसका, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने फाइनाइट लाइन चार्ज का क्यों नहीं कराया। फाइनाइट लाइन चार्ज का अपने सिलेबस में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो गॉस लॉ से हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना दिक्कत हो जाएगा। तो उसको मत जानिए, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बस इसको जानिए और इसको याद रखिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है 2 खेल लैम्डा/r होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।